नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, यदि टाइम एंड वर्क आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ आ जाएगा और ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला कॉमन चैप्टर है। और क्या बताइए, ये संविदा में भी पूछा गया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम। तो अब देखिए, यदि आपने केवल एलसीएम पढ़ा है तब भी आपको ये समझ आ जाएगा, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति, क्या बताइए, ए है, कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है, क्या बताइए, बी। और यदि जिनको बेसिक समझ आता है वो, क्या बताइए, इसको थोड़ा 1-2 मिनट स्किप करके भी देख सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं क्योंकि सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनसे बन जाएगा, जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको और अच्छा बनेगा। देखिए, यदि मान लो ए कोई व्यक्ति करता है 10 दिन में कार्य और बी करता है 15 दिन में कार्य, और यदि इसको बेसिक से बोलें तो देखिए, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो पहले इसको अच्छे से समझना कि ये ए करता है 10 दिन में। तो देखिए, ये हैं दिन और काम हमेशा होता है, क्या बताइए, एक। क्या बताइए, एक बिल्डिंग बनवानी है, एक सड़क बनवानी है, एक नाली खुदवानी है, एक बाउंड्री बनवानी है, तो हमेशा कार्य क्या होगा, एक। जब तक कुछ भी ना दिया हो तब तक कार्य, क्या बताइए, एक होगा। तो हम कहेंगे, क्या बताइए, एक कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो जो कुछ निकालना पड़ता है वो नीचे आता है। क्यों आता है नीचे? क्योंकि मान लो आपने, क्या बताइए, 4 पेन खरीदे 20 रुपए के, तो एक कितने का खरीदा होगा, 5 रुपये का ख़रीदा होगा। तो आपने, क्या बताइए, एक पेन चाहिए था, तो पेन कहाँ गया, नीचे। 4 गया नीचे, तब तो 5 आया ना। या नॉर्मली तो आपको पता रहता है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि क्या कैसे हो रहा है। तो मतलब जो कुछ निकालना पड़ता है वो नीचे जाता है। तो देखिए, हम क्या कह रहे थे कि एक कार्य को 10 दिन में करता है, ये हैं दिन। और यदि पूछें कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में तो दिन कहाँ जाएंगे बताइए, नीचे। तो एक दिन में इतना कार्य करेगा। आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। और यही एक दिन की, यही स्पीड से काम करेगा तो यही उसकी कहलाएगी क्षमता। और कार्य हमेशा क्षमता का उल्टा होगा। कार्य और क्षमता का, क्या बताइए, रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखिए, ए करता है 10 दिन में, तो इसकी क्षमता होगी, क्या बताइए, 1/10। बी करता है 15 दिन में, तो ये होता है 1/15। पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर हम बिल्कुल इसका शॉर्टकट बताएंगे। आधे मिनट में, क्या बताइए, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले, क्या बताइए, बेसिक आपसे बनना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है कि ये दोनों कितने समय में कार्य कर देंगे, तो दोनों की कैपेसिटी जोड़ दो। हमेशा कैपेसिटी पर कार्य होगा, जुड़ेगी कैपेसिटी, घटेगी कैपेसिटी। एलसीएम लोगे 30, 10 से पहले भाग, अब इनको जोड़ना है बस, ठीक है। तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 5/30 मतलब 1/6। तो ये 1/6 दिन में करेंगे। ये आपको नहीं करना है, ये तो हमने बेसिक बताया जो बुक में दिया था। अब आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है कि ए, क्या बताइए, 10 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में। तो हमें कुछ कार्य मानना है, तो हम XYZ ABCD कुछ भी मान सकते थे। तो हमने इससे अच्छा हमने बोला कि इन दोनों का एलसीएम मान लो 30। एलसीएम निकालते नहीं बने तो ऐसे निकाल लेना, है ना, जैसे बचपन में निकालते थे, 2 से 5 बार, 2 से 15 बार। तो एलसीएम वैसे निकाल लेना, अर्थात लघुत्तम। और लघुत्तम नहीं बने तो वीडियो डली है, वो देख सकते हैं आप। तो हमने एक ऐसी संख्या मान ली, या नहीं बने लघुत्तम, तो एक काम करना, इस 10 और 30 एक ऐसी संख्या चुनना जिसमें दोनों का भाग जाए, जो भी संख्याएं दी हों। तो हमने, क्या बताइए, 30 मान ली। इस 10 से भाग देंगे तो, क्या बताइए, 3 बार जाएगा। 15 से देंगे तो 2 बार। मतलब ए की कैपेसिटी आ गई 3, बी की आ गई, क्या बताइए, 2। तो दोनों को मिलकर करना है, तो दोनों की कैपेसिटी जुड़ेंगी। तो 5 की कैपेसिटी से 30 कार्य को कर देंगे ये 6 दिन में। तो देखो, उतना सारा नहीं लिखना पड़ा, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बटे वाली संख्या नहीं जोड़नी पड़ी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे अपन सारे सवाल। और यदि समझ में नहीं आए तो फिर से, क्या बताइए, बैक करके देखना, ज़रूर समझ आएंगे। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। तो देखो, इसमें
चलो दूसरा कर लो, पहले पहला बाद में करेंगे, पहला दूसरा कर लो, नहीं तो आपको समझ आएगा नहीं। तो देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में। अच्छा ये तो हमने एग्जाम्पल में ही समझा दिया, एलसीएम लिया था अपन ने 30, ये जा रहा था 30। चलिए अब पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या बताइए, ए 12 दिन में करता है। जब ए 12 दिन में करता है तो कैपेसिटी क्या बताइए, 1/12 हो गई। यदि मान लो कोई बोल देता है 25 दिन में करता है तो कैपेसिटी 1/25, 50 दिन में करता है तो 1/50, क्योंकि हमने बताया था कार्य क्षमता की उल्टी होती है, कार्य और क्षमता का ये वाला रेशो होता है उल्टा वाला, तो हमने कह दिया 1/12 है। तो ए की तुलना में बी क्या बताइए 60% अधिक कार्यकुशल है, तो हमने प्रतिशत में बताया था, अधिक बोलें तो 100 के ऊपर लेना, कम बोलें तो 100 के नीचे लेना, तो 160%। अब इसको जो कट रहा है काट दो, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 3 बार, 4 से गया 4 बार, ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ये हो गया 5 या 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5, तो 1/7.5 मतलब 7.5 दिन में कर देगा बी। तो बी करेगा क्या बताइए 7.5 दिन में। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी क्या बताइए 15 दिन में करते हैं, तो लिख देते हैं हम ए और बी को 15 दिन। फिर बोल रहा है क्या बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो ये ए और बी मिलकर क्या बताइए 15 दिन में करते हैं। फिर बोल रहा है क्या बताइए, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, बी अकेला करे क्या बताइए 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या बताइए इन दोनों का एलसीएम लेना है 15 और 20 का, तो हमने क्या बताइए 60 मान लिया कार्य, तो ये 15 से भाग जा रहा है कितने बार बताइए 4 बार, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, और ये 20 से 3 बार। तो अब देखिए बी की कैपेसिटी कितनी आ गई बताइए 3। जब बी की 3 है और इन दोनों की 4 है तो एक ही एक बची की नहीं बताओ, तो इस एक 60 कार्य को एक की कैपेसिटी से करेगा तो ये 60 दिन में करेगा कि नहीं, तो मतलब ए कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा क्या बताइए 60 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपस मेहर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो जो तपस है ना वो मेहर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो ये रेशो में हम आपको समझा चुके हैं, दुगना बोले तो 2:1, तिगुना बोले तो 3:1। फिर बोल रहा है क्या बताइए, यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर देते हैं तो तपस अकेला बताना है। तो देखिए दोनों की कैपेसिटी हो गई 3, यदि दोनों की कैपेसिटी से 12 दिन तक कार्य करेंगे वो, तो देखिए एक दिन में 3 करते हैं तो 12 दिन में गुणा 12 कर देंगे या 36 कर देंगे। अब तपस को करना है तो तपस से भाग दे दो, मेहर को करना होता तो मेहर से भाग देते। तो ये क्या बताइए 6 × 18 या 2 से काटेंगे 6 बार, 6 × 18, तो ये 18 दिन में कर देगा क्या बताइए तपस। मेहर बोलता तो 36 दिन में कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो हमने कार्य मान लिया क्या बताइए 90, 18 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा 6 बार। तो अब क्या बोल रहा है कि बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन तक किया, तो ये बी की कैपेसिटी 6 आ गई, तो एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 10 दिन में क्या बताइए 60 कार्य कर देगा। तो इस 90 में से 60 कार्य हो गया तो 30 कार्य बचा। तो अब क्या बोल रहा है शेष कार्य ए अकेला करे, मतलब ये है शेष और इसको करना है ए को, मतलब 5 से दे देंगे भाग, तो कितने बार जाएगा बताइए 6 बार, मतलब ये 6 दिन में कर देगा शेष कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ए एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में कर देता है। चलिए अभी पहले इसको छोड़ो, पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताना आप। यदि हम बोल दें कि क्या बताइए एक बिल्डिंग क्या बताइए 20 दिन में बनती है, पूरी बिल्डिंग 20 दिन में बनती है, तो आधी बिल्डिंग कितने में बनेगी 10 दिन में बनेगी कि नहीं बताओ। या हम बोल दें कि एक बिल्डिंग आधी बिल्डिंग 10 दिन में बनती है तो पूरी कितने में बनेगी, तो 20 में। तो देखिए यही हम लिख दे रहे हैं कि आधा काम क्या बताइए 10 दिन में होता है तो पूरा काम 20 दिन में होगा। तो ये पूरा काम कैसे आया,
हमने क्या बताइए इस 1/2 का उल्टा गुणा कर दिया है, तो इस 1/2 का उल्टा गुणा कर दिया तब 20 आया। तो मतलब पूरा भाग निकालना हो तो उल्टा गुणा करके निकाल सकते हैं हम पूरा भाग, है ना। तो ये आधा काम क्या बताइए, आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग 10 दिन में होगा। ऐसे क्या बताइए 3/5, यहाँ लिखोगे 3/5 9 दिन में, तो पूरा क्या बताइए 15 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उल्टा गुणा करोगे 9 गुणा 5/3, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। या ऐसे भी कर सकते हो कि इस 3 को काट दो, 3 त्रिका 9 और 5 से गुणा करोगे तो 15। तो आशा करते हैं ये तो आपको समझ आ गया होगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी की वैल्यू। तो क्या बताइए बी हो जाएगा 15। अब सी की निकालोगे तो 2 से जाएगा 4 बार और 4 तिया 12। अब देखो अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर करवा देते हैं अपन काम। तो 60 मान लिया अपन ने, तो ये 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये जाएगा 15 चौके 60, 12 पंचे 60। तो ये कैपेसिटी हो गई 15। 15 से हम इसको भाग दे देंगे, तो ये जाएगा कितने बार बताइए, 4 बार। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर क्या बताइए, ए और बी कर सकते हैं क्या बताइए 8 दिन में, और बी अकेला कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो अब दोनों की कैपेसिटी अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो 24 ले लिया, 8 से जाएगा 3 बार, 12 से जाएगा 2 बार, तो 12 क्या बताइए बी की कैपेसिटी 2 आ गई। जब बी की कैपेसिटी 2 है तो ए की कैपेसिटी 1 बची। अब क्या बोल रहा है, ए अकेला कितने में करेगा, तो 24 को ए की कैपेसिटी से करवा देते हैं अपन, तो 24 दिन में कर देगा। ए पूरा करने में, अच्छा बी अकेले ने पहले 4 दिन कार्य कर दिया है। चलिए तो पहले इतना हो गया था अपना क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। बी अकेले ने 4 दिन पूरा कर दिया, तो बी क्या बताइए, बी की कैपेसिटी है 2, तो 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो 4 दिन में 8 कर देगा। 1 दिन में 2 तो 4 दिन में 8, तो 8 घटा लेते हैं अपन। तो जब क्या बताइए 14 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 16। अब इस शेष काम को क्या बताइए ए अकेला ने पूरा किया है, तो ए की कैपेसिटी 1 है, तो 16 काम को 16 दिन में कर देगा वो, 1 से भाग देंगे तो ये काम क्या बताइए 16 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या बताइए क्षमता अधिक है ना कि दिन अधिक ले रहा है, तो बी की क्षमता अधिक है तो दिन कम लेगा, है ना। तो देखिए ए करता है 9 दिन में, तो कैपेसिटी 1/9 हो जाएगी। अब क्षमता बढ़ा दे रहे, 50% बढ़ानी है। जो सवाल जिस टाइप से हो रहा है, बाकी सभी नॉर्मल क्वेश्चन आए तो एलसीएम मेथड से करना, नहीं तो फिर 1/2 से करना कैपेसिटी से। अब देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। 1/6 का उल्टा क्या बताइए 6 होगा, मतलब ये 6 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर 24 दिन में। देखो ए बी मिलकर क्या बताइए 18 दिन में, बी सी मिलकर क्या बताइए 24 दिन में, और सी ए मिलकर क्या बताइए 36 दिन में। अब चाहो तो क्या बताइए इसको कॉमन भी लेके कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो अपन कार्य मान लेते हैं क्या बताइए 72, 18 से देंगे, 24 से देंगे और 36 से देंगे। चलिए तो 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, तो ये हो गया क्या बताइए क्षमता। लेकिन क्या बताइए बी 2 बार है, सी 2 बार है, ए 2 बार है, सब कुछ 2 बार है, तो ये क्या बताइए कार्य भी 2 बार का हो जाएगा, दोगुना कार्य हो जाएगा, ठीक है। और इस सब से क्या बताइए भाग दे देंगे, तो 4 3 7 2 9, तो 9 से जाएगा 9 8 72, 8 दूनी 16, तो ये काम क्या बताइए 16 दिन में हो जाएगा। वैसे नहीं बने तो 1/2 से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी सी कर सकते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके देखना, नहीं बने तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी क्या बताइए 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है।
BC ने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चले गए। मतलब BC ने क्या बताइए 2 दिन तक कार्य किया है, यहाँ पे याद रखना ये BC। तो अपन इसको कार्य मान लेते हैं। तो कार्य मान लिया हमने 180। इससे जाएगा क्या बताइए 10 बार, इससे जाएगा 9 बार और इससे जाएगा क्या बताइए 6 बार। अब क्या बताइए BC ने मिलकर कार्य किया है 2 दिन तक। तो BC की क्षमता क्या बताइए, ये B है ये C है। तो BC की क्षमता है 15 और किया है 2 तक, तो 15 दूनी 30। तो 30 कार्य कर दिया, बचा 150। अब ये 150 कार्य क्या बताइए A को करना है। तो A की कैपेसिटी 10 है, 10 से भाग दे देंगे तो ये 15 बार जाएगा। मतलब ये 15 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B और C एक काम को 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर क्या बताइए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें A की दी है 6, 4, 12 और तीनों की दी है। तो तीनों की क्या बताइए कैपेसिटी से भाग दे दोगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा और समझ आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन बाकी सब समझ आ गए हैं तो उसी मेथड से क्या बताइए इसको सॉल्व करके दिखाइए। और बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में करवाएंगे हम। तो इसको क्या बताइए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। ये हैं आपके ऑप्शन 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।